युवराज, कल रात दादाजी का निधन अचानक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कंफर्म कर ली गई है ना? जी युवराज, सब कंफर्म हो चुका है। बुजुर्ग सचमुच हार्ट अटैक आने से समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से चले गए। बवाल से बचने के लिए बाहर ब्रेन हेमरेज बताया गया है। अगर मेरी जांच में पता चला कि कल रात किसी ने जानबूझकर इलाज में देरी करवाई और दादाजी को मार डाला, तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। मास्टर, आप यहां अंदर। क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे 99,999 दो। यह पागल औरत कहाँ से आ गई? शेंग परिवार के बुजुर्ग की अंतिम संस्कार में पैसे मांगने आई है। इसे बाहर निकालो। महोदया, ये शेंग परिवार के पूर्व मुखिया का अंतिम संस्कार है। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाए। आपकी समस्या मैं सुलझा सकती हूँ। बड़ा मजाक है। तुम हो कौन बताओ भी नहीं। 99,000 मांग रही हो। क्या तुम्हें लगता है शेंग परिवार के सब लोग अमीर बेवकूफ हैं? बाइलियू, कार्रवाई करो। बाइलियू, इसे दो। युवराज, मुझे दोबारा न कहना पड़े। जी। फीस चुका दी गई है। अब मैं आपको बता सकती हूँ। उस ताबूत में जो शख्स लेटा है वह जिंदा है। क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? शेंग बुजुर्ग कल रात अचानक ब्रेन हेमरेज से मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। हाँ, जिंदा कैसे हो सकते हैं? शेंग बुजुर्ग के निधन के दिन हम सबने खुद अपनी आंखों से देखा था। अगर जिंदा है तो अब तक क्यों नहीं उठे? ये तो हजारों साल की बात हो गई। मेरे कहने से इसे बाहर निकालो ताकि बुजुर्ग को शांति मिले, है ना? हाँ। यकीन न हो तो ताबूत खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। ताबूत खोलो। जिनशिंग, तुम अभी तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? तुम्हारे दादाजी अभी अभी गए हैं। उनकी लाश भी ठंडी नहीं पड़ी। तुमने इस पागल औरत को उसका अपमान करने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कब्र खोलने की बात करने की? ये तो बहुत बड़ा अपमान है। तुम्हें कोई डर नहीं लगता कि तुम्हारा बुरा होगा? इससे ज्यादा बात मत करो। बाइलियू, इसे बाहर फेंक दो। महोदया, मेरे दादाजी अभी अभी चले गए हैं। कृपया मृतकों के साथ मजाक न करें। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं उन्हें बचा सकती हूँ। तुम कैसे साबित करोगी? चेहरे के हाव भाव से देखें तो आपके दादाजी को ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, बल्कि हार्ट अटैक आया था। इलाज में देरी होने की वजह से ही उनकी मौत हुई, है ना? ये कैसे ठीक है? इसके अलावा खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। बुजुर्ग की मृत्यु हाइशे रात 9 से 11 बजे के ठीक बाद हुई। मृत्यु के दिन ठीक आपके दादाजी के 60वें जन्मदिन के दिन। तुम आखिर कौन हो? ये सब कैसे जानती हो? तुमने मुझे दर्द दिया। माफ करना। तुम्हें यकीन है तुम मेरे दादाजी को बचा सकती हो? बिल्कुल। शेंजन सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे दादाजी जीवित रहते तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे अभी अभी गए हैं और तुमने ऐसा बड़ा पाप करने का फैसला किया। शेंग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, क्या तुम ऐसे ही उनका एहसान चुकाओगे? अजीब बात है, तुम मुझे इतनी जोर से रोक रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से पता था कि वह मेरे नहीं है? जिंग सिंह, इस पागल औरत की बात मत सुनो। तुम्हारे दादाजी अचानक चले गए। मैं बस चाहती हूँ कि वे जल्दी शांति पाएं। अच्छे व्यक्ति को मिट्टी में विश्राम मिले। मिट्टी में विश्राम मिले।
दूसरे लोग जब सुनते हैं कि आदमी मरा नहीं है, पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि मुझसे जल्दी बचाने के लिए कहें। लेकिन तुम तो ऐसे हो जैसे डर रहे हो कि कहीं वह पूरी तरह मरा न हो। बूढ़े को जल्दी जलाकर खत्म करना चाहते हो ताकि कोई सबूत न बचे, है ना? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। कल रात बुजुर्ग का इलाज नाकाम रहा, पूरा शेंग परिवार देख सकता है। तुम शायद ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जिंगसिंग, तुम इसके बहकावे में मत आना, माँ कसम खाती है। यह महिला आप किस चीज की कसम खाने वाली है? आप कहने का साहस करें। बुजुर्ग के मरने से पहले आखिरी बार जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई वह आप नहीं थी। बाई लियू, युवराज, अभी अभी सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मैंने देखा कल रात बुजुर्ग से आखिरी मुलाकात करने वाला वास्तव में वही थी। जिंजिंग, माँ की बात सुनो, आखिर में माँ ही थी। तुम्हारी बात सही, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों बार बार उसे बचाने से रोका? ठीक है, आज तुम उसकी ही सुनोगे। जरूर इस ताबूत को खोलोगे ना? माँ तुम्हें रोक नहीं सकती, पर माँ तुम्हारे दादा के सामने शर्मिंदा है। बेहतर है मुझे भी मर जाने दो, मुझे मत रोको। बड़े बाबू, आपकी तो पूरी जिंदगी की इज्जत थी। आप अभी मरे भी नहीं और यह नालायक बेटा सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। मैं बेकार हूँ, इन्हें रोक नहीं सका। चुप रहो। ताबूत खोलने का फैसला कर लिया? नहीं, मैं सहमत नहीं। शेंग बाबू तो गुजर चुके हैं। मैं ताबूत खोलने के लिए सहमत नहीं। मैं भी सहमत नहीं। दोस्तों, मैं जानता हूँ यह मामला बहुत अजीब लगता है, एकदम से मानना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है, आज तापमान 40 डिग्री है। बुजुर्ग के शव में से क्या बदबू आ रही है? यह क्या तर्क है? शव तो हमेशा बर्फ के ताबूत में रखा है, शोक सभागार में भी। इसी चल रहा है ठंडा करने के लिए, इतनी जल्दी कैसे बदबू आएगी? फिर शव पर क्या कोई मृत्यु चिन्ह दिख रहा है? इंसान के मरने के 1 घंटे बाद ही मृत्यु चिन्ह दिखने लगते हैं। शरीर सख्त हो जाता है, त्वचा का रंग उड़ जाता है, सफेद स्लेटी हो जाता है। बुजुर्ग में क्या ऐसा कुछ दिखा? उसने ये कहा तो लगता है सच में नहीं दिखा। क्या उसकी बात सही है? क्या बुजुर्ग वास्तव में जिंदा है? अगर और देर की 24 घंटे गुजर गए तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बाई लियू, नहीं, यह ताबूत बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। शेन जिंजिंग, आज अगर तुमने यह ताबूत खोला तो मैं यही मर जाऊंगी। बाई लियू, इसे नीचे ले जाओ, रास्ते में मत आने दो। शेन जिंजिंग, तुम्हें पछतावा होगा। सबको बाहर भेज दो, मैं अभी तुम्हारे दादा को बचाता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो, निकलो यहां से। ताबूत खोलो। यह तो दुर्लभ बैंगनी सुनहरा रक्त है। नहीं, यह तो गलत है। जिसके पास बैंगनी सुनहरा रक्त होता है उसका भाग्य राजा बनने का होता है। वह इतना कमजोर कैसे हो गया? कैसा है? क्या अब आप मेरे दादाजी को बचाना शुरू कर सकते हैं? आपके खून की थोड़ी और जरूरत है। कैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? दादाजी, दादाजी, आप होश में आ गए? दादाजी, आखिर यह क्या हो रहा है? आपने कहा था कि मेरे दादाजी को होश में ला सकते हैं। वह ऐसे क्यों हो गए? धैर्य रखें, आपके दादाजी अभी होश में आ जाएंगे। दादाजी, बाई लियू, उसे पकड़ लो। जी। मेरे जान बचाने वाले को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? दादाजी, बाई लियू,
दादाजी का शरीर जांच करवाओ। जी, ये कौन हो सकता है? वह औरत सही कह रही थी। दादाजी की मौत वाकई जानबूझकर करवाई गई थी। मैडम, आज आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात संयोग से हुई, पैसे मिल गए, आपका मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं। मैडम, हमें आपका नाम तो पता नहीं। चिकित्सक पहचान जीशी। युवराज, डॉक्टर जियांग ने मालिक की पूरी जांच करा ली है, सब कुछ सामान्य है। अच्छा, साथी पता लगाओ, आज वाली औरत की पहचान क्या है? उसने कहा उसका नाम जीशी है। जीशी? दिव्य चिकित्सक जीशी? क्या हुआ? युवराज, क्या आपको याद नहीं? दिव्य चिकित्सक जीशी वही है जो इस दुनिया में आपके शरीर को ठीक करने वाले एकमात्र महान व्यक्ति है। लेकिन ये दिव्य चिकित्सक जीशी आखिर एक औरत कैसे हो सकते हैं? युवराज, आपके हाथ का घाव कहा गया? क्या यह सचमुच मेरे घावों को पल भर में भर सकता है? क्या वह सचमुच वही है? शिष्य, मेरा सब कुछ तुमने सीख लिया है। अब जाओ और नीचे उतरो। आने वाले दिनों में यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी किस्मत तुमसे जुड़ी हो, तो तुम जीवन भर चिंता मुक्त रहोगे। गुरुजी, भाग्य का साथी क्या होता है? भाग्य का साथी? साथ जीना, साथ मरना। एक का उत्थान सबका उत्थान, एक का पतन सबका पतन। गुरुजी तुम्हें एक रहस्यमयी घंटी देते हैं। यदि तुम्हारा भाग्य साथ दे तो ये घंटी अपने आप बज उठेगी। रहस्यमयी घंटी बज उठी है। क्या वह सचमुच वही है जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था, मेरा भाग्य का साथी? यह कौन है? घर अभी तक हमें इंतजार कर रहा है। पूरा परिवार यहाँ उसकी प्रतीक्षा में खड़ा है। गांव से आई यह लड़की बिल्कुल अनपढ़ है, हमारी शाओगुआंग जैसी नहीं जो पढ़ी लिखी और समझदार है। जोशिया परिवार की बेटी होने के योग्य है। नुआन नुआन 18 साल से लापता थी, मुश्किल से वापस आई है। तुम दोनों चुप रहो। अरे बहन, तुम आ ही गई। माँ पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तुम्हें खोने के डर से। बहन, क्या मैं और तुम एक ही माँ बाप की संतान है? नुआन नुआन, तुम गलत मत समझो। शाओगुआंग तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बहन बनना चाहती है। मैं उससे बड़ी हूँ, वह मेरी बहन कैसे बन सकती है? वह तो तुम्हारी चिंता कर रही है। ये 18 साल तुम बाहर कष्ट झेल रही थी, मुश्किल से वापस आई हो। शाओगुआंग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बहन, तुम्हारी देखभाल करना चाहती है ना शाओगुआंग? हाँ बहन, बहन को तुम पर बहुत तरस आता है। फिर से गलत बुलाया तो तुम्हें गूंगा बना दूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बैग में ये सब अजीबोगरीब चीजें क्यों हैं? यह ताबीज क्या है? यह तो अशुभ है। बहन इसे फेंक देती है। हिम्मत मत करना। यह क्या है? मेरी रक्षा वाली यह जादुई पट्टिका मत छीनो। बहन, और कुछ भी चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन यह नहीं। यह तो चिकित्सक जीशी की है, मेरे लिए खुद से तराशी गई रक्षा कवच की मणि। नुआन नुआन, जल्दी छोड़ दो, यह माँ की है। 30 लाख रुपए खर्च करके शाओगुआंग के लिए मंगवाई थी, बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता। क्या आप लोगों को यकीन है कि यह महान चिकित्सक जीशी के हाथों से बनी रक्षा कवच की मणि है? बिल्कुल, महान चिकित्सक जीशी की रक्षा कवच की मणि व्यक्ति विशेष के लिए होती है, सिर्फ यह एक ही कई लाख की है। नुआन नुआन को इन बातों की समझ नहीं है, तुम उसे इतना कुछ क्यों समझा रहे हो? ठीक है नुआन नुआन, यह तो खास तौर पर शाओगुआंग के लिए ही बनवाई गई थी, भले ही तुम इसे पहन लो, इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा करते हैं, चूंकि नुआन नुआन को ये मणि पसंद है, किसी और दिन पापा तुम्हें महान चिकित्सक जीशी के पास ले जाएंगे और तुम्हारे लिए भी एक मंगवा देंगे। तुम लोगों को लगता है मुझे यह पसंद है? नहीं तो और क्या। अगर पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों छीन रही हो?
मुझे इस नकली चीज से क्या लेना देना? यह मणि बिल्कुल भी महान चिकित्सक जीशी के हाथों से बनी नहीं है। बहन, पहले तुम गांव में रहती थी, ऐसी अच्छी चीजें नहीं देखी होंगी। तुम्हारा अनजान होना मैं माफ करती हूँ, लेकिन इंसान अनपढ़ हो सकता है, मगर बेवकूफ नहीं। तुम कहती हो यह नकली है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? यह तो मैंने खुद महान चिकित्सक जीशी से मंगवाई थी। यह कैसे नकली हो सकती है? मुझे पता चल गया, तुम चाहती हो कि मैं यह रक्षा कवच की मणि तुम्हें दे दूं, इसलिए तुम ऐसे बहाने बना रही हो, है ना? नुआन नुआन, तुम्हें अपना मतलब निकालने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि पहले तुम्हें सही तरीके सिखाने वाला कोई नहीं था, यह माँ की गलती है। अब तुम वापस आ गई हो, मैं अब तुम्हें अच्छी तरह संभालूंगी। तुम लोगों को यकीन नहीं, क्या मुझे तुम्हें साबित करके दिखाना पड़ेगा? तुम कैसे साबित करोगी? क्या तुम महान चिकित्सक जीशी को यहाँ बुला सकती हो? अगर तुम सच में मिलना चाहते हो तो मैं विचार कर सकती हूँ। बातें और बढ़ा छाकर बता रही हो। बस करो नुआन नुआन, पापा तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम्हें ये जेड पेंडेंट इतना पसंद है। शाओ गुआंग, पेंडेंट उतार दो। ये रक्षा कवच की मणि उसे कुछ दिनों के लिए पहनने दो, जब तुम्हारा मन भर जाए तो वापस लौटा देना। क्या नहीं? डॉक्टर जीशी का रक्षा ताबीज अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर यह जंगली लड़की इसे तोड़ देती है, शाओ गुआंग, तो फिर नहीं मिलेगा। ये बात तय हो गई। शाओ गुआंग, उतार कर इसे उसे दे दो। पापा, शिया तियान, आप इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। यह तो डॉक्टर जीशी का रक्षा ताबीज है। जल्दी उतारो, मुझे जबरदस्ती न करवाओ। मैंने कौन सा पाप किया है? स्पष्ट रूप से शाओ गुआंग की हमारी बचपन से पाली हुई असली बेटी है। आप उसके लिए एक गांव से आई जंगली लड़की के लिए उसे इतना दुखी कर रहे हैं। शिया तियान ने मेरा दिल तोड़ दिया है। झगड़ा बंद करो। शिया शाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था यह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम क्यों जिद कर रही हो? शिया शाओ नुआन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। घर आने के पहले दिन ही चीजें छीनने लगी और शाओ गुआंग का रक्षा ताबीज भी तोड़ दिया। हमारे शिया परिवार में तुम जैसी बिना संस्कार की बेटी कैसे हो सकती है? नुआन नुआन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पापा ने तुम्हें वादा नहीं किया था कि ये रक्षा ताबीज तुम्हें पहनने के लिए दे देंगे। यह तो नकली निकला। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। मैं युवराज, पता चल गया है। इस बार युवती मालिक को हो रहा था। उसका नाम शिया है। वो शिया परिवार की अभी अभी मिली असली धनराशि है। उसका नाम शिया शियाओ नुआन है। भाई लियू, तुरंत उपहार तैयार करो, सबसे तेज गति से। तुरंत शिया परिवार जाओ, उससे सीधे धन्यवाद कहो। जी। डॉक्टर जीशी का रक्षा ताबीज लाखों कीमत का हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह इतना महंगा क्यों है? क्या इसलिए नहीं क्योंकि यह उसके हाथों से तराशा गया है? सही सोच। डॉक्टर जीशी का रक्षा ताबीज इतनी ऊंची कीमत इसलिए पाता है क्योंकि उसके रक्षा ताबीज के अंदर एक ऐसा मोती छिपा होता है जिसे उसने खुद तैयार किया होता है। शांतिदायक सुगंधित मोती। लेकिन तुम्हारे इस ताबीज में कोई मोती नहीं है। क्या इस घटिया रक्षा ताबीज में मोती भी होता है? वास्तव में कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो आपने असली ताबीज कहां रख दिया है? मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर मैं मजबूर होकर आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा। मुझे देखने दो। चंद्र महीने से शुरू करें। ऐसा लगता है कि मैंने इसे एक आदमी को दे दिया। बेकार है, माता पिता को कभी नहीं पता चलना चाहिए। मैंने ताबीज किसे दिया? पहले तो नुआन नुआन, मैं कहूंगा आपने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? है बस ताबीज खो दिया है। क्या आपको हाथ उठाने का अधिकार है? वांग माँ, जल्दी से छोटी मालकिन की पट्टी बांधो। शिया नुआन नुआन, मुझे लगता है कि तुम बहुत देर तक बाहर रहने से बेकाबू हो गए हो। क्या पिताजी ने आपसे वादा नहीं किया था कि वे आपको ताबीज देंगे? आपने बड़ी बहन का ताबीज क्यों तोड़ दिया? यहाँ तक कि बड़ी बहन को भी चोट पहुंचाई। आपको रात का खाना नहीं खाया जाएगा। अपने कमरे में रहकर अपनी गलती पर विचार करें। क्यों? मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। लगता है कि सजा अभी भी बहुत हल्की है। वांग माँ, घर का नियम ले आओ। शिया शियाओनुआन, आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। शेंग परिवार के शेंग जनक सिंह दादाजी की ओर से शिया शियाओनुआन छोटी मालकिन को एक बक्सा उच्च गुणवत्ता वाली बैंगनी सोने की रेत, 10 लाख शीर्ष गुणवत्ता वाली पीली ताबीज कागज, दक्षिण चीन सागर के मोती का एक डिब्बा और एक ब्लैक कार्ड जिसकी कीमत 10 अरब है। तियानजिंग का पहला परिवार शेंग परिवार। युवा मास्टर शेंग, क्या आप गलत है? हमारा शिया परिवार
आपके शेंग परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है। ये अकारण है। इतना बड़ा उपहार क्यों भेज रहे हैं? अकारण आपकी बेटी ने आज सीधे मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार स्थल पर धावा बोल दिया। क्या? युवा मास्टर शेंग या शिया शियाओनुआन बचपन में ही खो गई थी, अभी अभी मिली है। उसने ऐसा किया, शायद उसके दत्तक माता पिता ने उसे बिगाड़ दिया है। हमारे शिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ युवा मास्टर शेंग। गांव में बड़ी हुई है और जंगली हो गई है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नुआन नुआन, ये शेंग परिवार तियानचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सब वापस ले लो, मैं नहीं लूंगा। नुआन नुआन, क्या हुआ? पापा ने क्या कहा? तुमने सुना नहीं? शेंग परिवार के लोगों से ऐसे बोल रहे हो? क्या जान से हाथ धोना चाहते हो? ओह, तो फिर पूछता हूँ, शेंग युवराज, मेरे साथ क्या करोगे? हिम्मत नहीं मिस शिया, आज आपने मेरे दादा की जान बचाई है। कोई आपको छू भी नहीं सकता। सुन लिया, आज इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, शेंग परिवार तो जरूर। रुको, अभी तुमने क्या कहा? क्या? शेंग परिवार सजा देने नहीं आए। यह कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है किसी ने कभी नहीं देखा शेंग युवराज का असली रूप। मेरे ख्याल से तुम असली शेंग युवराज नहीं हो। तुम होगा जिसे पैसे देकर नाटक करने बुलाया गया है। नकल तो बिल्कुल असली जैसी है, लगभग मुझे भी बेवकूफ बना दिया था। क्या करना चाहते हो? छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं जाकर असली शेंग युवराज को बता दूंगी। मैं तुम सबको इतना मारूंगी कि दफनाने लायक भी नहीं बचोगे। मिस शिया, हम शेंग परिवार के ऐसा मत, सिर्फ शिया शियाओनुआन की है, तुम्हारे पूरे शिया परिवार की नहीं। अगर तुम फिर भी बकवास करोगी तो मुझे लगता है तुम्हारे शिया परिवार का अस्तित्व भी जरूरी नहीं रह जाएगा। शिया शाओगुआंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। शिया शियाओनुआन, यह तुमने कहां से ढूंढ लाया? यह अभिनेता अभिनय तो बहुत अच्छा है। सच में अपने आप को बड़ा समझ बैठे हो। अरे मैं न सिर्फ ऐसे ही बात करूंगी तुमसे, बल्कि ऐसे ही मार भी दूंगी। दुनिया में सिर्फ एक ही है, जियांगशी डेंटन ओशन पैटर्न डायमंड वॉच। हट जाओ। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? युवराज, मेरी लापरवाही है। कृपया मेरी बेटी की बातों पर ध्यान न दे। पापा, आप उसके सामने इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? हम ले गए, बिल्कुल है शेंग परिवार का असली युवराज। चुप रहो। उसके हाथ में पहनी हुई है दुनिया में सिर्फ एक ही जियांगशी डेंटन ओशन डायमंड वॉच। ये घड़ी शेंग परिवार ने ऊंची कीमत देकर खरीदी थी और अब उसके हाथ में है। वो शेंग परिवार का युवराज नहीं है तो फिर कौन है? क्या? शाओगुआंग, कैसे हो सकता है? माँ, यह कैसे संभव है? चिंता मत करो, निश्चित रूप से संयोग है। वह एक गांव की लड़की है। उसमें क्या खासियत हो सकती है? बहुत शर्मिंदा हूँ। युवराज शेंग, ऐसा करें, आपने नुआन नुआन को जो तोहफे दिए हैं पहले यही रख दे। मैं बाद में खुद उसे दे दूंगी। नहीं, सामान वापस ले लो, मैं नहीं लूंगी। युवराज शेंग को आम लोग आसानी से नहीं मिल पाते। नुआन नुआन, तुम बेवकूफी मत करो। युवराज शेंग, उसका तोहफा मैं जरूर। नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मिस जिया, ये सब युवराज की ओर से प्यार भरा इशारा है। क्या आप वाकई नहीं लेंगी? नहीं, इलाज का पैसा मैं चुका चुकी हूँ। युवराज शेंग के साथ मेरा नाता यही खत्म होता है। आशा है आगे युवराज शेंग मुझसे मिलने भी ना आए। नुआन नुआन, मेरी गलती है इन साधारण चीजों से मिस जिया का अपमान किया। बाइलियू, वापस ले लो। चूंकि ऐसा है तो मान लीजिए मैंने मिस जिया का एक एहसान लिया। आगे कभी भी मेरी मदद चाहिए हो, बेझिझक कहना, मैं शेंग जरूर पूरा करूंगा। कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर नुआन नुआन के जरिए शेंग परिवार की इस ऊंची शाखा से जुड़ पाए तो जिया परिवार का भविष्य मजबूत हो जाएगा। मैं जिया परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। अरे नुआन नुआन, क्या बकवास कर रही है? पापा ने अभी तुम्हें ढूंढ कर लाया है, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो? हाँ नुआन नुआन, तुम्हारे पापा ने अभी थोड़ा सख्ती दिखाई, यह सब तुम्हारे भले के लिए ही तो था। इस बात को साफ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं, खून का रिश्ता है, ऐसे ही कैसे तोड़ सकते हो? घर आने के बाद क्या तुमने मुझे कभी अपनी असली बेटी जैसा समझा? मैं अभी अभी आई हूँ, बस उसके ताबीज को छू लिया, तुम्हें लगा मैं उसकी चीज छीन रही हूँ, जैसे बड़ा खतरा आ गया हो। तथाकथित समझौता भी सिर्फ इतना था कि चीज मुझे 2 दिन के लिए दे दो। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपना हाथ काटकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। तुमने बिना सोचे समझे मुझे मारना चाहा। यही है वह रिश्ता जिसके बारे में तुम बात करते हो। मैंने सोचा था कि रेन परिवार से दूर जाने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम भी रेन परिवार जैसे ही हो। तुम तभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो जब मुझ में कोई उपयोगिता दिखती है। ऐसे घर में रहने से अच्छा है न रहना। मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नुआन नुआन, तुम नहीं जा सकती।
हमें शेंग परिवार से जुड़ने का एक रास्ता मिला है। उसे यूं ही टूटने नहीं दिया जा सकता। नुआन नुआन, तुम सही कह रही हो। माँ बाप की गलती है। हमने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। हाँ नुआन नुआन, तुम एक बार फिर माँ बाप को माफ कर दो। हम वादा करते हैं ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, ठीक है? नहीं चाहिए। शिया शिया नुआन, तुम ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो। असल में तो मैं ही शिया परिवार की असली बेटी हूँ। माँ बाप को तो मेरी ही रक्षा करनी चाहिए। शिया शाओगुआंग, महान व्यक्ति उत्तर में है। नुआन नुआन, तुम माँ बाप को माफ कर दो। हमारा इरादा ऐसा नहीं था। असल में यह सब तुम्हारे भले के लिए था। हमने तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की है। तुम माँ बाप को रास्ता दो। शिया शिया नुआन, तुम इस दिखाने पर भी इस नहीं समझती। यह मत सोचो कि केवल तुम ही शेंग परिवार से जुड़ सकती हो। वही काम शाओगुआंग भी कर सकता है। शेंग साहब, चलिए हम चलते हैं। मिस शिया, क्या तुम सच में मेरे साथ चलने का निश्चय कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मुड़कर तुम्हें बेच दूं? शेंग साहब को मेरी मदद चाहिए। वे ऐसा नुकसानदेह काम नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे पता? क्या ऐसा नहीं है? तुमसे कुछ छिपा नहीं है, मिस शिया। गाड़ी तैयार है, चलो। नुआन नुआन, तुम ठीक से सोचो। मैं तुम्हारा पिता हूं। इतना अच्छा मौका है। शिया शिया नुआन को किसी भी हाल में शिया परिवार से अलग नहीं होने देना चाहिए। नुआन नुआन, कितना शोर है। बाइलियू, गाड़ी चलाओ। पति, तुम गुस्सा मत करो। यह जंगली लड़की गांव में आजाद रहने की आदि है, अनुशासन नहीं जानती। आज की घटना तो सिर्फ एक संयोग थी। जब शेंग साहब उससे उग जाएंगे, वो खुद ही वापस आ जाएगी। अरे तुम क्या समझते हो? नुआन नुआन, साहब वापस आ गए हैं। ऑन्टी झांग, यह मिस जिया है। आज से यह भी यहां रहेंगी। यह ऑन्टी झांग है, आगे यहां रहेंगी। किसी भी जरूरत में उन्हें बता देना। नमस्ते मिस जिया। ऑन्टी झांग, क्या आप मुझे एक चाकू दे सकती हैं? साहब, यह जो चाहे दे दो। हाँ, फल वाला चाकू है। ठीक है, ले आओ। तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। साहब, मिस जिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? साहब को गंभीर एनीमिया है। हर बूंद खून कीमती है। इतना घबराने की जरूरत नहीं। अगर मिस जिया मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैं पहले ही मर चुका होता। हो गया। बस तुम जानबूझकर शरारत न करो तो 15 दिन तक जीवित रख सकती हूँ। बस इतना ही काफी है। काफी क्या है? तुम्हारा यह शरीर लंबे समय की कमजोरी का नतीजा है। मैं तो बस तुम्हारी आधी जान बचाए रख रही हूँ, पूरी तरह ठीक होने के लिए। किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा, अच्छे से इलाज कराना होगा। मिस जिया, 15 दिन की जान बचा लेना भी बुरा नहीं। चलो, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाती हूँ। साहब की आदत के मुताबिक तो दूसरे ऐसा बोलते तो गुस्सा हो जाते। उनसे इतना सहन क्यों कर रहे हैं? पसंद आया? उत्तर दक्षिण दिशा, हवा रोशनी अच्छी, बीचों बीच इलाका अच्छा है। पसंद आया तो ठीक है। तुम आराम करो, खाने का समय होगा तो नीचे बुला लूंगी। रुको, मुझे तुम्हारा पैर देखने दो। शायद मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। 1 मिनट। मिस जिया, आपने मेरे साथ क्या किया? मैं क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा? मेरी यह सुई तुम्हारे पैर की 3 यांग नसों को उत्तेजित करने वाली थी, ताकि तुरंत ऊर्जा मिले। सिद्धांत रूप में कहें तो लंगड़े व्यक्ति को दोबारा खड़ा कर सकती है, सिवाय तुम लंगड़े नहीं हो। तुम क्या कहते हो?
गलती हो गई, गलती हो गई। किसे पता था कि तुम शेंग परिवार के बड़े बेटे लंगड़ा बनकर रहेगे। अब ठीक है, पैर हिल सकता है। अगली बार मुझे धोखा मत देना, नहीं तो परेशानी तुम्ही को होगी। हाँ, मिस शिया की चिकित्सा कला अद्वितीय है। मैं शेंग फिर कभी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। सर, आपकी सौतेली माँ आई है। ठीक है, वह क्यों आई है? पिछली बार तुम्हें और उन्होंने दादा की श्रद्धांजलि सभा में बहुत अप्रिय बहस की थी। तुम मत उतरना। मैं नीचे जाकर 2 बातें कहकर उन्हें भेज दूंगा। ठीक है। घाव फिर से भर गया है। बस इतना ही नहीं, अभी उनसे गले मिलने के बाद सीने की जकड़न भी अचानक कम हो गई है। शायद वह सच में वही हैं जो मुझे ठीक कर सकती हैं। जिनशिंग, पिछली बार तुमने दादा को बचा लिया था। माँ ने अभी तक तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया है। तुम अस्पताल में दादा की देखभाल न करके इतनी दूर मेरे पास क्यों आई हैं? शायद सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए नहीं आई है। हाँ, माँ इस बार आई है तुमसे यह कहने के लिए। देखो, तुम्हारे दादा को बचा लिया गया है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो पिछली बार की उस घटना की जांच बंद कर दो। दादा का होश में आना और मेरी जांच करना एक दूसरे से अलग बातें हैं। सौतेली मां, घबराओ मत। जब तक इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर कहीं यह मामला सच में तुमसे जुड़ा तो नहीं है? कैसे हो सकता है? छोड़ो भी, तुम जांच करना चाहते हो तो करो। कुछ नतीजा निकलेगा तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अरे जिनशिंग, हम मां बेटे बहुत दिनों बाद मिले हैं। इन बुरी बातों की चर्चा न करें, आओ। माँ तुम्हें बाहर घुमाने ले जाती है। सर, यह औरत अचानक इतनी मेहरबानी दिखा रही है, जरूर कोई मंसूबा है। बेहतर होगा कि पहले ढीले पड़ जाएं, देखें कि वह आखिर चाहती क्या है। जिनशिंग, तुम्हारे दादा इन 2 दिनों से अस्पताल में तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, इंतजार किस बात का? तुम दोनों दादा पोते नीचे जाकर मिल लो। यह कंपास कैसे इधर उधर घूम रहा है? खूनी संकट। चाची जांग, श्रीमान कहाँ हैं? श्रीमान और बुजुर्ग माताजी बगीचे में टहल रहे हैं। बगीचा? बगीचे में पानी है क्या? दक्षिण पश्चिम कोने में एक स्विमिंग पूल है, वह गिना जाए। स्विमिंग पूल मिल गया। दक्षिण पश्चिम में पानी, खूनी संकट। चाची जांग, श्रीमान को खतरा हो सकता है, जल्दी बैग मुझे दो। नीचे जाकर मिल लो। तुम लंगड़े नहीं हो। सौतेली मां, खेल खत्म हुआ कि नहीं? कोई है? शेन जिनशिंग, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि मैं आप तुम्हारे पास आया हूं। सिर्फ यही एक तैयारी की है। शेन जिनशिंग, बाहर। तुम हो। यह मत सोचना कि पिछली बार तुम्हारी वह अनजाने में बुजुर्ग शेन को बचा लिया था। इस बार भी शेन जिनशिंग को बचा लोगे। मैंने आज इस्तेमाल किया है दिव्य चिकित्सक जीशी द्वारा खुद आविष्कृत चुयू सुनहरी सुइया। जब तक सुइया नहीं निकालोगे, वह हिल नहीं सकता। जिंदा पानी में डूबकर मर जाएगा। दिव्य चिकित्सक जीशी। बिल्कुल सही। दिव्य चिकित्सक जीशी, उनकी क्षमता अत्यंत गहरी है। उनके द्वारा आविष्कृत सुई विधि कभी चूकती नहीं। तुम बस इंतजार करो शेन जिनशिंग को देखना मरते हुए। मूर्ख। शेन जिनशिंग, तुम हिल सकते हो। मैंने कहा था ना, बेकार है। तुम ये गांव से आई जंगली लड़की। कैसे संभव है कि झुयू सुनहरी सुइयों को खोल सको? असंभव, उस महान व्यक्ति ने कहा था। क्योंकि सौतेली मां मुझे इतना मारना चाहती है, लगता है मेरे दादा के बीमार पड़ने वाले दिन उन्हें मारने वाला शायद तुम ही हो ना? जिनशिंग, तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते बिना किसी वजह के। मैंने तुम्हारे दादा का क्या बिगाड़ा है? बिना किसी वजह के? दादा के हादसे से कुछ दिन पहले पता चला तुम चुपके से शेंग परिवार की संपत्ति हटा रही थी। गुस्से में आकर जब्त कर ली तुम्हारी छुपाई हुई $5 लाख। तुम कहने का साहस करोगी उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है? मेरी कुछ शिकायतें हैं, यह सच है, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने इसे नुकसान पहुंचाया। इसका सबूत दो। सबूत? श्रीमती, मुझे नहीं पता कि तुमने शेंग परिवार के बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाया या नहीं, लेकिन अभी अभी मैंने खुद देखा तुम शेन जनक सिंह को मारने की कोशिश कर रही थी।
क्यों न मैं यह बात शेंग परिवार के बुजुर्ग को बता दूं? तुम्हारा क्या ख्याल है? वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? सावधान। इतनी छोटी मोटी चाल से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम आखिर कौन हो? कैसे तोड़ सकते हो? चिकित्सक जीशी के जुयूसुई? मैंने तुमसे कहा था वह नहीं है। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मारने की कोशिश करो, देखते हैं। लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। तुम मुझे मारने नहीं आए थे। मैं गलत थी छोटे बादशाह, मैं मजाक कर रही थी। तुम मत लड़ो। अभी मुझे मारने की सोच रहे हो? नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे 100 हिम्मतें मिल जाए। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तो उससे वादा करो। वादा करो कि तुम उसे फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। लगता है सबक अभी पूरी तरह याद नहीं आया। मैं वादा करती हूँ। जनक सिंह, मैं अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कृपया यह बात अपने दादा को मत बताना। दादा अभी होश में आए हैं। उन्हें ज्यादा झटका नहीं देना चाहिए। यह बात मैं अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरा न बताना मतलब यह नहीं कि मिस शिया नहीं बताएंगी। आगे की बात तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगी। कोई समस्या नहीं, मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। छुट्टी, अब चली जाओ। पता नहीं था मिस शिया, तुम्हारे पास यह हुनर भी है। मुझे और भी बहुत कुछ आता है। अरे नहीं, खून बह रहा है। मिस शिया, चिंता मत करो, बस एक छोटी चोट है। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा खून इकट्ठा कर रहा हूँ। यह तो जिजिन खून है। बहुत कीमती है। प्राचीन काल में यह हजारों सोने के बराबर होता था। अगर कभी ऐसा कुछ हो जो विज्ञान समझा न सके, शायद यह किसी की जान बचा सकता है। यही कारण है कि तुमने मुझे बचाया, है ना? एक हिस्सा तो है, पर पूरी तरह नहीं। अरे, खून अभी भी बह रहा है। बर्बाद मत करो। शिया शियाओनुआन, सोचा नहीं था तुम्हारे पास वाकई कुछ खास कला है। यहाँ तक कि डॉक्टर जी शी के जुयो सुई को भी तोड़ दिया। शिया परिवार, है ना? चूंकि तुम इतना शेंग परिवार से जुड़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पूरी तरह जुड़ने दूंगा। पूरी रात बीत गई, नुआन नुआन अभी तक नहीं आई। आज अगर फिर नहीं आई तो तुम जाकर शेंग परिवार से माफी मांगो। क्यों? वह खुद चली गई। मेरा इसमें क्या लेना एक देना? हाँ, साफ है कि वह बदमाश लड़की एहसान नहीं समझती, माता एक पिता को भी नहीं पहचानती, और जबरदस्ती शेंग परिवार के उस ट्यूमर के साथ रहने जा रही है। शाओगुआन से इसका क्या लेना एक देना? तुम पक्षपात नहीं कर सकते। मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों माँ एक बेटी क्या सोच रही हो। नुआन नुआन ने शेंग परिवार के बुजुर्ग को बचाया। वो शेंग परिवार की जान बचाने वाली है। जब तक नुआन नुआन है, हमारा शिया परिवार जरूर तरक्की करेगा। अगर नुआन नुआन वापस नहीं आई, तुम और तुम्हारी वो प्यारी बेटी दोनों यहाँ से चले जाओ। शिया तियान, तुम्हारा मतलब क्या है? शेंग परिवार के बुजुर्ग के आदेश पर शेंग परिवार के युवराज शेन जिनशिंग की ओर से शिया परिवार की कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। विवाह का प्रस्ताव? आमतौर पर मैं तुम्हें छूने के बाद घाव तुरंत ठीक हो जाता है। इस बार क्यों नहीं हुआ? तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो, कुछ नहीं। कल की बात तुम्हारी वजह से संभव हुई, नहीं तो मैं। क्या? दादा ने किसी को शिया परिवार भेजा है? नुआन नुआन, माई लियू ने कहा, मेरे दादा ने अचानक किसी को शिया परिवार भेज दिया। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे घर जाता हूं, तुम मेरा इंतजार करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। आखिरकार वे तुम्हारी माता एक पिता है। आंटी झांग, हमारे लिए रात का खाना मत रखना। हाँ। तुम श्रीमती जिया से मिलने आए हो। जिया नुआन नुआन से। वो अभी घर पर नहीं है, शायद पहले ही युवा मास्टर शेंग के यहाँ रहने चली गई है। बड़े बुजुर्ग का आदेश है। शादी का प्रस्ताव दूसरी बेटी के लिए है। अरे शाओगुआंग, शेंग परिवार तुमसे शादी करना चाहता है। सच में? तुम गलती तो नहीं कर रहे? शेंग परिवार के बुजुर्ग ने कहा शादी मुझसे करनी है। युवा मास्टर शेंग ने शाओगुआंग को सिर्फ एक बार देखा है, और शेंग परिवार के बुजुर्ग से तो कोई लेना देना भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। शेंग परिवार अचानक उसे शादी का प्रस्ताव क्यों दे रहा है? पापा, आपका क्या मतलब है? क्यों शेंग परिवार मुझसे शादी नहीं कर सकता? हाँ, युवा मास्टर शेंग एक छोटी सी बात पर नुआन नुआन को इतने तोहफे दे सकता है क्या? या
मुमकिन नहीं कि वह शाओ गुआंग की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता को देखकर उससे प्यार कर बैठा हो। क्या आप पक्का है शादी का प्रस्ताव दूसरी बेटी के लिए है, पहली के लिए नहीं? हाँ, बुजुर्ग ने कहा है युवा मास्टर की ओर से जिया परिवार की दूसरी बेटी जिया शाओ गुआंग को शादी का प्रस्ताव दिया जाए। मैं ही हूँ, बिल्कुल सही। शाओ गुआंग, आखिरकार तुम्हारा दिन आ गया। शेंग परिवार में जाकर बड़पन से रहना सही गलत समझना। माँ की बात याद रखना। चिंता मत करो माँ, मैं जरूर रखूंगी। तो ये शादी जिया परिवार मान गया है? मान गया, मान गया। अच्छा, यह शादी का निमंत्रण बुजुर्ग ने कहा है अगर जिया परिवार मान जाए तो शादी 1 महीने बाद तय करें। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। हम पहले लौटते हैं। अरे, शादी का निमंत्रण हाथ में आ गया, फिर भी उदास क्यों हो? क्या डर है कि शेंग परिवार पीछे हट जाएगा? मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है। माँ, देखो। अरे, बहुत अच्छा। युवा मास्टर शेंग, आप अंदर मत आइए। जिया परिवार का मामला मैं खुद सुलझा लूंगी। ठीक है, तो मैं और बाई लियू बाहर आपका इंतजार करेंगे। कोई जरूरत हो तो हमें बुला लेना। शाओ गुआंग, तुम जल्द ही श्रीमती शेंग बनने वाली हो। अब से ये सस्ते कपड़े मत पहनना। चलो, माँ तुम्हें खरीदारी करवाने ले जाती है। कुछ अच्छे कपड़े लेते हैं। शुक्रिया माँ। अरे नुआन नुआन, दीदी, तुम आखिरकार लौट आई। कल तो माँ पापा तुम्हारी एक रात की चिंता थी। मेरी चिंता? हाँ, कल माँ पापा रात को ठीक से सो भी नहीं पाए। तुम्हारी चिंता में ही लगे रहे। खैर, अब तुम आ गई हो, अच्छा हुआ। हाँ नुआन नुआन, तुम आ गई, बस यही काफी है। वापस आई ही क्यों हो? कल तो बहुत होशियार थी ना, अपने असली माँ पापा को भी छोड़ दिया। क्या हुआ? अब शेंग साहब ने निकाल दिया, कहीं जाने को जगह नहीं बची। तो घर याद आ गया। ये सब सामान किसने भेजा है? शेंग परिवार ने भेजा है। दीदी, देखोगी क्या? तुम्हें कोई पसंद आया? मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या देने का? कुछ भी। बस चाटुकारिता करने वाली नीच औरत। बस शिया परिवार की शर्मिंदगी ही कराती है। इन चीजों में उसका कोई हिस्सा नहीं। शेंग परिवार अचानक तुम लोगों को ये सब क्यों भेज रहा है? ओह, मैं भूल गई तुम्हें बताना। मैं जल्द ही शेंग परिवार के बड़े बेटे से सगाई करने वाली हूँ। शेंग परिवार के बड़े बेटे शेन जिनशिंग। हाँ दीदी, माफ करना, मैं भूल गई कि वह तुम्हारा दिल का आदमी है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो वह बस नीच है। अच्छे भले माँ पापा को छोड़कर बाहर के किसी आदमी के पीछे भागी, सोचा शायद इस तरह अमीरों से जुड़ जाएगी। लेकिन अफसोस, शेंग परिवार ने तो बस मजाक ही किया था। तुम कह रही हो शेन जिनशिंग शिया शाओ गुआंग से शादी करने वाला है? यह कैसे हो सकता है? शाओ गुआंग ही असली अच्छे घर की लड़की है। शिया परिवार की बेटी। तुम तो एक गांव से आई जंगली लड़की हो, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से कल शेंग साहब ने तुम्हें ले जाना स्वीकार किया, तो मुझे शक है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। अरे माँ, तुम दीदी के बारे में ऐसे मत बोलो। दीदी को दुख होगा। शेन जिनशिंग का स्वाद वाकई अजीब है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्टडी रूम खाली है क्या? क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल। वांग माँ, बड़ी बेटी को स्टडी रूम ले चलो। आ रही हूँ। कृपया जरा ठहरो, तुम रुको। मुझे साफ साफ बताओ। शाओ गुआंग, मैं मुझे बहुत निराश किया है। माँ, देखो इसे तो। यह बस ज़बान चलाने में माहिर है, ध्यान मत दो। शेन जिनशिंग, अब जब तुम किसी और से शादी करने वाले हो तो हमारे बीच का वो रिश्ता अब और जारी रखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद उम्मीद है तुम ज्यादा से ज्यादा जी सको। छोटी कमीनी शेन जिनशिंग तुम्हारी बहन से शादी करने वाला है। बहुत दुख हो रहा है ना? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें और भी ज्यादा दुख होगा। मर जाओ। आग लग गई है, जल्दी सब आग बुझाने जाओ, जल्दी। बुरा हाल है, आग लग गई है, जल्दी आग बुझाओ। बुरा हुआ। नुआन नुआन, कामयाब हो गया। बस आज रात फिर से शेन जिनशिंग के संपर्क में न आऊं तो कल सुबह तक संयुक्त भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्टडी रूम में आग लग गई है, खड़े मत रहो, जल्दी आग बुझाओ, जल्दी।
शिया शियाओनुआन स्टडी रूम में क्या कर रही है? कहीं हमारे घर पर कोई बुरी जादू टोना तो नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल, वह दिन भर अजीबोगरीब बातें करती रहती है। अगर सच में कोई हादसा हो गया तो पापा को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बुरा हुआ, आग लग गई है। जल्दी भागो। नुआन नुआन कहाँ है? शिया शिया उनुआन कहाँ है? बाई लियू। अजीब है, क्या यह शेन जिनशिंग उस छोटी कमीनी को नहीं छोड़ रहा था? फिर भी उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? नुआन नुआन। यंग मास्टर, नुआन नुआन। शेन जिनशिंग, मैं यहाँ हूँ। नुआन नुआन, क्या तुम अंदर हो? नुआन नुआन, सुन रही हो? नुआन नुआन, यंग मास्टर। मेरी फिक्र मत करो। पहले दरवाजा तोड़ो, नुआन नुआन को बचाओ। धत, अभी तो बस। शेन जिनशिंग हाथ से भागने करने लगी। ऊर्जा बहुत खर्च हो गई, उठ भी नहीं सकती। लगता है आज शायद यही खत्म हो जाऊंगी। गुरु, क्या यह संयुक्त भाग्य खत्म करने के बाद का प्रतिकार है? अच्छा है कि मैंने संयुक्त भाग्य सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, इसलिए भले ही मैं अभी मर जाऊं। शेन जिनक सिंह, वह शायद अब ठीक हो गया होगा। सावधान। मेरा मिंग राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, मेरा करोड़ों का संग्रह और मेरे गहने और शेंग परिवार द्वारा दिया गया लक्सरी गुलाबी हीरा। ये सब क्या हो गया है? अचानक आग कैसे लग गई? क्या तुम लोग लापरवाही कर रहे हो? मालिक, बेकसूर हैं हम। आग लगते ही हमने बुझाने की कोशिश की। चाहे कितना भी पानी डालो, बुझती ही नहीं। जैसे पेट्रोल डाला हो और ज्यादा जलने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी कैसी आग हो सकती है जो पानी से न बुझे, बल्कि और तेज जलने लगे? तुम समझते हो मैं शिया शियाओनुआन जैसी मूर्ख हूँ जो तुम लोगों की बकवास पर विश्वास कर लेगी? मुझे लगता है यह तुम लोग ही हो जिनके मन में खोट है। हमारे शिया परिवार से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम जल्द ही शेंग परिवार से जुड़कर उन्नति करने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर आग लगाई है ना तुम? जिनक सिंह भैया, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत चिंतित थी। दीदी, जल्दी नीचे आ जाओ। जिनक सिंह भैया को चोट लग गई है। हट जाओ, उसे मत छुओ। जिनक सिंह भैया, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हशेंग युवराज शाओगुआंग भी तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रही है और साथ ही तुम्हारी सगाई भी तो हो गई है। तुम किसी और महिला के साथ इतने घनिष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम्हें किसने कहा कि मेरी उससे सगाई हुई है? शेंग युवराज, क्या तुम्हारी शाओगुआंग से नहीं? हाँ, तुम्हारे दादा ने व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण भेजा है और दहेज भी कई गाड़ियों में आ चुका है। तो दादा ने इतना सारा उपहार यहाँ भेजा था, इसके लिए तुम लोग गलत समझ रहे हो। या उस शाओगुआंग का सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। मैं इस जन्म में किससे भी शादी कर लूं, उससे तो कभी नहीं। शेन जिनक सिंह, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? शेन जिनक सिंह, तुम मुझे साफ समझाओ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने मेरे साथ सगाई क्यों की? सगाई का मामला मैं स्वयं संभाल लूंगा। इसके अलावा आज की घटना का अगर एक शब्द भी बाहर गया, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे शिया परिवार को तियानचिंग से गायब कर दूंगा। शादी का निमंत्रण भेज दिया गया है, अब और क्या संभालना है? तुम्हारा शेंग परिवार इतना बड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। शेंग साहब, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। जुबान पर ताला लगा लेंगे। जुबान पर ताला? क्या तुम चुपचाप देखोगे कि शाओगुआंग बेजुबानी सहता रहे? देख नहीं रहे? शेंग साहब अब ट्यूमर नहीं रहे। माँ, ये कैसे हो सकता है? क्या शेंग परिवार सच में सगाई तोड़ देगा? माँ, बोलो ना माँ। शाओगुआंग, शांत हो जाओ। लगता है शेंग परिवार में जल्द ही तूफान आने वाला है। और तेज चलाओ। युवराज, आपका शरीर पहले से ही कमजोर है। गाड़ी तेज चलाने से मुझे आपका मेरी चिंता मत करो, पहले उसे बचाओ। जी, तेज चलाओ।
फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। युवराज, बेकार डॉक्टरों का झुंड। एक भी समस्या नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? बाइलियो, आदेश दो, सबको दो। नहीं युवराज, मैंने मिस शिया का सारे जरूरी टेस्ट करवा लिए हैं। मिस शिया को वाकई कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बताओ मुझे, वो क्यों नहीं उठ रही? शायद उनके बेहोश रहने का कारण। कोई बीमारी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? बीमारी नहीं तो क्या भूत लग गया है? बाइलियो, चाकू लाओ। चाकू? बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। युवराज, आप आखिर कर क्या रहे हैं? उस डॉक्टर की बात मत सुनो। बाहर जाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हारा खून इकट्ठा कर रहा हूँ। ये तो बैंगनी सोने जैसा खून है, बहुत कीमती है। पुराने जमाने में हजारों सोने के बराबर होता था। अगर कभी ऐसा कुछ हो जो विज्ञान समझा न सके तो शायद किसी की जान बचा सके। नुआ नुआ, उम्मीद है मेरा खून तुम्हें बचा ले। माँ, जब तुम और पापा भी मेरी मदद नहीं कर रहे तो शेंग परिवार की बहू बनने के लिए मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। जिनजिंग भैया, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम मेरी बहन की वजह से चोटिल हो गए। तुम बताओ, जिनजिंग को क्या हुआ है? नुआन नुआन, जागो। तुम क्या कर रही हो? तुम जाग गए। मैं क्या हुआ है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति पुनर्जीवित हो रही है। यह तुमने ही मुझे बताया था। सोचा नहीं था। मेरा खून वाकई काम करता है। यह कैसे संभव है? क्या साझा नियति मैंने समाप्त नहीं कर दी थी? साझा नियति? साझा नियति अभी समाप्त नहीं हुई है। शेन जिनजिंग ने अपने बैंगनी सुनहरे रक्त से जबरदस्ती मुझे पुनर्जीवित किया। अब देखते हैं, साझा नियति फिर से बंध गई है। नुआन नुआन, लगता है गुरुजी सही कह रहे थे। साझा नियति को समाप्त करना वास्तव में इतना आसान नहीं है। शेन जिनजिंग, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अब स्थिति ऐसी है, मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। वास्तव में तुम और मैं जन्म से ही साझा नियति में बंधे हैं। एक का उत्थान सबका उत्थान, एक का पतन सबका पतन। शेन जिनजिंग, क्या तुम अपने शरीर को पूरी तरह ठीक नहीं करना चाहते? मेरे साथ रहो। शायद मेरे पास कोई उपाय हो। क्योंकि साझा नियति समाप्त नहीं हो सकती तो उसे मेरे साथ रहने दो। मैं उसे जीवन रक्षा के कुछ तरीके भी सिखा सकती हूँ। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, अगर तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया तो भविष्य में शिया शाओगुआंग से विवाह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? तुमने नहीं किया तो तुम्हारे दादा ने शिया परिवार को इतनी सारी सगाई की भेंट क्यों भेजी? वह मेरे दादा की इच्छा थी
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। घबराओ मत। ये शैतान लड़का मेरी बात भी नहीं सुनता। सगाई हो गई है, फिर भी दूसरी लड़की से लिपटा रहता है। दादाजी अभी जाकर तुम्हारा हक दिलाते हैं। धन्यवाद दादाजी। शिया शियाओवान, तुमने बस शेंग जिनशिंग को लुभाया है। इससे क्या फायदा? मेरे पास तो शादी का समझौता है। यह शेंग परिवार, मैं जरूर शादी करूंगी। लेकिन मैंने उस शादी के निमंत्रण पत्र पर लिखा है, उसमें तुम्हारा और शिया शाओगुआंग का नाम लिखा है। नुआन, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं उस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। दादाजी, आप कैसे आ गए? शिया शाओगुआंग, दादाजी, आप अभी अभी उठे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आपको चलना फिरना नहीं चाहिए। ये सारे मामले मैं संभाल लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सौतेली माँ, दादाजी को वापस अस्पताल ले जाइए। हाँ पापा, आप मेरे साथ वापस चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। शेन जिनशिंग, आज मैं ये बात यही रखता हूं। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। दादाजी, भले ही आप बड़े हैं, लेकिन मेरी अपनी शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। आपको इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। आज तो मैं जरूर दखल दूंगा। दादाजी, चलिए छोड़िए, आप मेरे लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। आप अपनी सेहत के लिए गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि जिनशिंग भैया मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो बस मैं इस जन्म में शादी ही नहीं करूंगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शेंग परिवार के बुजुर्ग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शेन जिनशिंग को शिया शाओगुआंग से शादी करने का कारण क्या है? आमतौर पर शिया परिवार तियानजिंग में प्रथम श्रेणी का परिवार नहीं माना जाता। शेंग परिवार के पास उससे शादी करने की कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए। जरूर है, क्योंकि उसने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? कब मुझे बचाया? श्रीमान शेंग को जानकारी साफ तौर पर शिया शियाओवान थी। क्या श्रीमान शेंग ने मुझसे शादी का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि उन्हें लगा मैं उनकी जान बचाने वाली हूँ? लगता है जिनशिंग यह लड़का उस जंगली लड़की के पीछे पागल हो गया है। अपनी जान बचाने वाली को भी नहीं पहचान रहा। बुजुर्ग अभी उठे हैं, डॉक्टर ने साफ कहा है उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। शेन जिनशिंग वह बात बताएगा। जब तक सबूत नहीं है, तब तक जान बचाने वाली कौन है, यह मैं ही तय करूंगी। श्रीमान शेंग, कहीं आपने उसे अपनी जान बचाने वाली समझ तो नहीं लिया? ये क्या मतलब? क्या तब मुझे बचाने वाली वो नहीं थी? शायद अंतिम संस्कार घर में सीसीटीवी नहीं था। अगर आज मैं यह पहचान झूठी बता दूं, तो आगे चलकर शेंग परिवार में शादी करना बहुत आसान हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है दादाजी? उस वक्त मैंने ही आपको देखा, आखिरी सांस लेते और अंतिम संस्कार घर में घुसकर आपको बचाया। दीदी, आपने मेरे माता पिता तो छीन लिए, अब यह श्रेय भी मुझसे छीनना चाहती हैं? शिया शाओगुआंग, तुम पागल हो गई हो? हाँ पापा, मैं शाओगुआंग के लिए गवाही दे सकती हूँ। उसने आपको बचाया था। देखिए दादाजी, आंटी भी कह रही हैं कि मैं थी। चूंकि तुम कहती हो कि तुमने श्रीमान शेंग को बचाया, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, उस दिन तुम अंतिम संस्कार घर में घुसने के बाद शेन जिनशिंग से कितने पैसे मांगे? क्या बात है? शिया शियाओवान कमीनी, बुजुर्ग को बचाने के बाद भी पैसे मांगे? यह मुझे कैसे पता? मैंने 9,000 मांगे थे। 9,999। मैं सोच रही थी इतनी हिम्मत कहां से आई मेरी नकल करने की। असल में किसी की पीठ थपथपाई जा रही थी। बिल्कुल सही। मेरे होश में आने के बाद नौकर ने तुरंत मुझे ये बात बताई। फिर मैंने 10,000 रुपए जिनशिंग को वापस कर दिए। क्या कहना है अब? तो बताओ, तुमने यह पैसे क्यों मांगे? जान बचाना बड़ी बात है, मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। और वैसे भी यह तो मैंने दादाजी के लिए, यह झूठ के बाद की कीमत है। अम्मा, क्या सच में? तो आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, पैसा लिया है तो काम पूरा करो। इस दुनिया में सब कुछ भाग्य और कर्म के हिसाब से होता है। मुझे पता है, मैंने शेंग परिवार से पैसे मांगे थे, बस इसी वजह से।
अगर किसी और के कर्म में दखल दिया तो आसमानी सजा मिलेगी। शिया शियाओनुआन, तुम बदचलन औरत, चाहे तुम शेंग परिवार के बुजुर्ग की जान बचाने वाली हो, फिर भी क्या? बस दादाजी यकीन करें कि मैं ही उनकी जान बचाने वाली हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारी जगह ले लूंगी, शेंग परिवार की असली बहू बनकर। उस वक्त शिया शाओगुआंग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? बाप रे, मैंने मन की बात कैसे कह दी? शेंग परिवार को भी धोखा देने की हिम्मत? तो तुम्हारे शिया परिवार का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए। कोई है? दादाजी, सबसे तेज तरीके से शिया परिवार को तियानचिंग से गायब कर दो। दादाजी मत करिए, दादाजी। शियाओनुआन, तुम्हारा क्या इरादा है? बुजुर्ग को क्यों धोखा दिया? दादाजी, असल में दादाजी, मैं वैसे तो बहुत पहले से ही जिनजिन भैया को पसंद करती थी। मैं उन पर बहुत दिनों से मोहित थी। मजबूरी में ही मैंने यह तरीका अपनाया। इस सब का शिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है, कृपया शिया परिवार को दोष मत दीजिए। मोहित होना। शिया शाओगुआंग, तुमने शेन जिनशिंग को कितनी बार देखा है? मुझे लगता नहीं हो शेन जिनशिंग पर मोहित, बल्कि शेंग परिवार की दौलत और शोहरत पर मोहित हो। शिया शियाओनुआन, तुम बदचलन औरत, मैं जल्द ही शेंग परिवार की बहू बनूंगी, बस करो। क्या अभी तक परेशानी कम है? कोई है? इसे बाहर फेंक दो आज से। इसे शेंग परिवार में कदम रखने से मना है। दादाजी मत करिए, मैं सच में जिनशिंग भैया को पसंद करती हूँ। हमारी शादी करवा दीजिए। जिनजिंग, ये बात दादाजी ने खुद ही तय कर लिया। मजाक बन गया। दादाजी अभी आदमी भेजते हैं शादी की सगाई रद्द करने के लिए, और बुक की हुई शादी की दावत भी हटा देते हैं। दादाजी, जरूरत नहीं। सगाई की दावत तो चलती रह सकती है। बिल्कुल सही। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह भी शिया नाम की है। मैं अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बड़े हो गए हो, अपने विचार हैं। ये शादी दादाजी मैं मंजूर करता हूं। दादाजी, दरअसल नुआन ये वह है जिसने तुम्हें बचाया था, और वही शेन जिनजिंग वास्तव में शादी करने वाली औरत है। धिक्कार है, अगर यह औरत शेंग परिवार में आ गई तो आगे चलकर क्या मुझे जिंदगी भर उसके हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा? मैं सहमत नहीं। शियाओनुआन, बस शिया परिवार ने गांव से ढूंढकर लाया हुआ एक जंगली लड़की है। निम्न स्थिति जिनजिंग के लायक ही नहीं। स्थिति नुआन, ये बच्ची कई बार हमारी दादा पोते की जान बचाई है। जिनजिंग उससे शादी करे, ये तो पूरे शेंग परिवार का सौभाग्य है। आंटी, मेरी स्थिति चाहे कितनी भी निम्न हो, कुछ ऐसे लोगों से तो बेहतर ही हूं जो हमेशा पीठ पीछे लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं। सही कहा ना? हाँ, नुआन ने सही कहा। स्थिति और पद तो बाहरी चीजें हैं, चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बात तय हो गई। शादी की दावत तो चलती रहेगी, तय है। आधे महीने बाद जिनजिंग, नुआन, तुम लोगों को और कोई आपत्ति है क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप क्या कहती हैं श्रीमती जी? गलत मत बुलाओ। कौन है तुम्हारी श्रीमती? ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। यहां खड़े होकर इन नवविवाहितों को परेशान न करें। ओह बाबा, मेरा पेट अचानक ठीक नहीं लग रहा। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर जल्दी जाओ। शियाओनुआन, मुझे शेंग परिवार की असली मिसेज बनना ही है। तुम्हारे बस की बात है? तुम हो? तुमने अभी मेरी मदद क्यों की? वो मदद नहीं थी। मैं बस यह नहीं चाहती थी कि वो शिया वाली छोकरी हमारे शेंग परिवार में आ जाए। तुम्हारी भी शियाओनुआन से दुश्मनी है? मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। हमारे शेंग परिवार में शादी करना इतना आसान नहीं है।
क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले मेरे लिए एक काम करना होगा। शेन जिनजिंग, तुमने सोच लिया? सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ। लेकिन मैं बचपन से ही साधना कर रही हूँ। अगर सच में इस जन्म का विवाह बंधन जोड़ लिया तो तुम बाद में जाना चाहोगे। तो नुआन नुआन, मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं शेन जिनसिंग इस जन्म में सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। युवराज, शिया परिवार की आग की जांच रिपोर्ट आ गई है। मेरी आंखों में शायद रेत चली गई है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वापस आओ। ठीक है जी। जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है? युवराज, जांच के लिए भेजे गए लोगों का कहना है कि हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन आग लगने की जगह बिल्कुल नहीं मिली। उन्हें शक है शायद ये इंसानों द्वारा लगाई गई आग नहीं है। हो सकता है दुर्घटना हो। नहीं हो सकता। नुआन नुआन, तुम इतने यकीन से कह रहे हो? मुझे यकीन है यह जरूर किसी ने किया है, लेकिन तरीका आम इंसानों के बस की बात नहीं है। तुम्हारा मतलब है? बाइलियो, तुम लोगों को फिर से एक बार खोज भेजो। मैं गारंटी देता हूँ शिया परिवार के विला के आसपास 1 मीटर के दायरे में जरूर जले हुए पत्थर मिलेंगे। जी मैडम। आखिर यह सब क्या हो रहा है? अगर बैलियू वाकई ये टूटे हुए पत्थर ढूंढ पाती तो ये आग जरूर तेरी अच्छी सौतेली माँ ने लगाई होगी। फिर वही। मालकिन ने उसे कुछ नहीं किया, फिर भी वह बार बार तुझ पर ही टूट पड़ती है। मैं अभी उससे साफ बात करता हूं। अभी जाकर पूछोगे तो वह कबूल नहीं करेगी, बल्कि हमारी चाल खुल जाएगी। उसे खुद फंसने दो, फिर एक साथ पकड़ लेना। लेकिन बस लेकिन मत करो। भूल गए हमारा संयुक्त जीवन है। कुछ नहीं होगा। मालकिन, ये संयुक्त जीवन जो तुम कह रहे हो आखिर है क्या? संयुक्त जीवन यानी मैं समझ गया। दूसरे शब्दों में, मैं और मालकिन शुरू से ही भाग्य से बंधे हुए हैं। यह तो स्वर्ग का लिखा है। तुम्हारी समझ तो कमाल की है ना? घमंड मत करो, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। पागल हो गए हो? बैंगनी सोने के खून से चित्र बनाकर मुझे जगाया। तुम्हें पता है तुम्हारा खून कितना अनमोल है? हंस भी रहे हो शर्म से। मेरे दिल में कुछ भी नहीं मालकिन से ज्यादा कीमती है। बस एक दिन बचा है, कल तक कुछ नहीं किया तो शेंग और शिया परिवार की सगाई हो जाएगी। फिर शिया शियाओनुआन सचमुच जिनशिंग भिया से सगाई कर लेगी। जल्दी क्या है? मैंने कहा रोका है उनकी सगाई में। तुम्हारा मतलब? अगर शिया शियाओनुआन सचमुच जिनशिंग भिया से सगाई कर लेगी तो मैं कैसे शेन परिवार की मालकिन बनूंगी? इसमें से एक बूंद काफी है इंसान का दिमाग खराब करने के लिए। सोचो, अगर शिया शियाओनुआन सगाई की पार्टी में गलती से एक घूंट पी ले तो क्या होगा? मैं समझ गया। याद रखना, उस नीच औरत को पूरे तियानचिंग के नामचीन लोगों के सामने पिलाना। इसे आदमी के लिए मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। यह रूम कार्ड है। तब तुम उसे अंदर ले जाना, बाकी बातें मैं संभाल लूंगी। चिंता मत करो। कल निश्चित रूप से उसका XIXION बर्बाद होने वाला दिन होगा। बधाई हो। अब पारंपरिक चिकित्सा परिवार एक्सआई परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर वास्तव में मजबूत गठबंधन है। भविष्य में हमें आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं, हम सभी सिर्फ सहयोग से लाभ पा रहे हैं।
अरे बाप रे, एक्साये परिवार की बेटी इतनी खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं, ये वो एक्साये परिवार की दूसरी बेटी नहीं है जो शेंग युवराज से शादी करने वाली है, बल्कि एक्साये परिवार की असली बेटी है जिसे अभी गांव से वापस लाया गया है। बड़ी बेटी। वास्तव में चाहे मोती धूल में छिपा हो, असली और नकली बेटी में अंतर एक नजर में पता चल जाता है। दीदी, बधाई। तुम यहाँ क्यों आई हो? दीदी, पहले मैं गलत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था आपके आदमी पर नजर डालना। आज मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? तुम इतनी भली हो? दीदी, मैं सचमुच गलती मानती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर आज आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी। वे दोनों मिल गए हैं तो ठीक है, मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूँ। दीदी, क्या हुआ? अचानक मेरा सिर चकरा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं आपको सोने के लिए ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। यह कैसे हो सकता है? चलो, मैं आपको कमरे में सोने के लिए ले चलती हूँ। सभी, मैं क्षमा चाहती हूँ। XI ONLY ONE, तुम आमतौर पर इतनी मजबूत नहीं होती। तुम्हारे वापस आते ही मेरी रक्षा करने वाली ताबीज छीन ली, मेरे माता पिता को भी छीन लिया। क्या हुआ? अब तुम मजबूत नहीं हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घृणा महसूस होती है। XI ONLY ONE, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम बेहोश नहीं हुई? एक्साई शाओगैंग, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम मैं चलता हूं। जिंग सिंह, आज तो तुम्हारी शादी का दिन है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या ढूंढ रहे हो? मेरी सौतेली माँ से कोई लेना देना नहीं है। ओह हाँ, तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? माँ ने अभी तक उसे बधाई नहीं दी है। वह बाथरूम गई है। यह पार्टी शुरू हुए आधे घंटे हो गए हैं। वह बाथरूम में बहुत देर से है। हाँ जिंग सिंह, न्यून कहाँ गई? उसे इतनी देर से क्यों नहीं देखा? मुझे याद आया, अभी अभी शाओकांग ने मुझे मैसेज किया, कहा कि उसने न्यून को देखा एक आदमी के साथ ऊपर जाते हुए, और मुझसे पूछा क्या मुझे भी ऊपर जाना चाहिए? क्या ऐसा है? क्या? आज तो उसकी और जिंग सिंह की सगाई की पार्टी है। वह किसी और आदमी के साथ ऊपर कैसे जा सकती है? तुम बकवास मत करो, मेरी न्यून ऐसी लड़की नहीं है। श्री शेंग, कृपया गलतफहमी न करें। ऐसी है या नहीं, हम ऊपर जाकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है। कोई है? जल्दी से चाबी लेकर आओ, दरवाजा खोलो। दिन दहाड़े किसी आदमी के साथ मस्ती करने चली गई, और वह भी अपनी सगाई की पार्टी में। ये एक्साये परिवार की बेटी शेंग परिवार को बिल्कुल नहीं समझती, और कहते हैं कुलीन परिवार की बेटी है। शायद कोई और ही पेशा होगा जिसे ऐसे ही बुलाते होंगे। पापा, आप परेशान न हो, मैंने किसी को भेज दिया है रिसेप्शन से चाबी लाने के लिए। जल्दी ही दरवाजा खुल जाएगा। उसे जल्दी करने को कहो। ये शर्मिंदगी पूरे टियानचेंग के नामी लोगों के सामने आ गई है। अगर वाकई वैसा ही है जैसा वे कह रहे हैं, तो तुम्हारे एक्साये परिवार की ये सगाई मेरे ख्याल से रद्द की जा सकती है। श्री शेंग, मेरी बात सुनिए। नुन अभी अभी गांव से हमारे साथ आई है। शायद थोड़ी शिष्टाचार में कमी है। क्यों न ऐसा करें, हमारी दोनों परिवारों की सगाई वही रहे। शेंग परिवार में शादी करने वाली हमारी शिया परिवार की दूसरी बेटी होगी, शियाओ शाओगुआंग। यह विचार अच्छा है। न तो दोनों परिवारों का रिश्ता खराब होगा, और न ही आज की यह शर्मनाक बात सामने आएगी। शेंग दादाजी, आप क्या सोचते हैं? क्या अच्छा है? क्या आप अपनी बेटियों को सुअर का मांस समझते हैं? ये टुकड़ा नहीं बिकता तो दूसरा टुकड़ा बेच दो, क्या यही है?
सब तुम्हारी वजह से। अच्छे से शाओगुआंग से शादी नहीं की, उस अभिशापित से शादी करने पर अड़ी रही। देखो, शिया परिवार पर मुसीबत ला दी। मुझे भी नहीं पता था नून नुअन ऐसी है। क्या आप लोग बात करना बंद करेंगे? अंदर क्या है वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। यह अभी तय नहीं है। हाँ, सब कुछ दरवाजा खुलने के बाद ही तय होगा। चाबी चाबी ले आए हैं। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तुम कैसे? सौतेली माँ, क्या सोच रही हो? मैं कैसे क्या? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्या है? ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं खुद को नुकसान नहीं होने दूंगी। अगली बार ऐसा मत करना। शाओगुआंग, अभी तक चले नहीं गए क्या? सच में शियाओ शाओगुआंग है। मैंने कहा था असली बेटी ऐसा घटिया काम कैसे कर सकती है। पता चला ये सब नकली बेटी ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। तो फिर बात समझ में आती है। पापा। अरे दुष्ट लड़की, हम शिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, मम्मी, शेंग दादा, मेरी बात सुनो। यह सब शियाओ शियाओनुआन ने मुझे मजबूर किया था। आखिर हुआ क्या है? मैंने शियाओ शियाओनुआन को देखा था। वह एक आदमी के साथ चुपके से पार्टी छोड़कर ऊपर गई। मुझे डर था कि उसे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं भी ऊपर गई। किसने सोचा था मैं ऊपर पहुंची और चक्कर आ गया। जागी तो यहाँ थी। शेन दादा, आपको मेरी बात माननी ही होगी। यह सब उसी शिया शियाओनुआन की साजिश है। मुझे फंसाया है। हाँ, शिया शियाओनुआन तो हमेशा से ही अजीब सी लगती थी। शायद वही है जिसने शाओगुआंग को चुपके से दबा दी। तभी तो उसने ऐसी हरकत की। हाँ, शायद उसने मुझे कुछ दिया भी हो। शाओगुआंग, अब भी तुम बकवास कर रहे हो। नुआन नुआन जरूर कुछ ताओवादी साधना करती है, लेकिन ऐसा काम वो नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद पकड़े जाने के डर से उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो? पापा, बस करो। क्या आपके दिल में मैं ऐसी ही हूँ? अजीब बात है शिया शाओगुआंग, मैं तो हमेशा ताबीजों से काम करती हूँ। तुम्हारी जुबान पर यह दवा कहाँ से आ गई? या फिर तुम खुद दवा डालने में माहिर हो तो सोचते हो हर कोई दवा ही डालेगा। उसने तुम्हें भी दवा दी थी। मैंने नहीं दी। दी या नहीं, सीसीटीवी चेक करके पता चल जाएगा। कोई है। बैंक्वेट हॉल का सारा फुटेज लाकर चेक करो। शिया शाओगुआंग दवा दी या नहीं? जी नहीं। युवराज, मिल गया। शिया शाओगुआंग साहिबा ही है जिन्होंने मालकिन को दवा दी। दादाजी, अब आप संभालिए। मालकिन, चलिए हम लौटते हैं। शिया शाओगुआंग, सबूत सामने है, अब क्या कहोगी? हे भगवान, बहन कहती थी ऐसा काम कर बैठी। कहते हैं ना, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। शिया परिवार की बेटी ऐसी निकली। तुमने ऐसा करके सबका दिल नहीं दुखाया। शाओगुआंग, तुमने क्या कर दिया? शिया शाओगुआंग, अब से तुम शिया नाम लेने लायक नहीं रही। आज रात सामान बांधो, कल सुबह पियानचिंग से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। मैं सब उसकी वजह से। यह सब उसने मुझसे कराया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे पास सबूत है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो सारी चीजें पाने का वह सब उसने मुझे दिया। वो थी, वही थी जो पर्दे के पीछे से सब कुछ सोच समझकर यह सब रच रही थी। वही चाहती थी कि शाओनुआन मर जाए। क्या वो सच कह रही है? यह कैसे हो सकता है? पापा, उसकी बातों पर मत जाइए। उनका शिया परिवार पागलों से भरा है। अरे कोई है? इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। दादा शेंग, मेरा विश्वास कीजिए। शाओनुआन कमी आपके परिवार के लायक ही नहीं है। सिर्फ मैं ही आपके शेंग परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। दादा शेंग, आप देखिए ना हमारे दोनों परिवारों की शादी। ऐसा दुराचारी पैदा किया है। अगर मेरी पोती की बहू, जो तुम्हारी शिया परिवार की बेटी भी है, उसकी वजह से ना होती तो शिया परिवार बहुत पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। दादा शेंग का शुक्रिया। दादाजी की दया के लिए धन्यवाद। पापा, आज की पूरी रात आप काफी थक गए होंगे। मैं आपको कमरे तक छोड़ने आता हूँ। आराम करिए।
और तुम भी सावधान रहना। अगर मुझे पता चला कि तुम सच में शाओ गुआंग के कहने के अनुसार मेरी पोती की बहू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जी जी, पता है। शेन जिनशिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो। यह नहीं हो सकता। मुझे बेगम के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। पूरी तरह से जांच करवानी ही होगी। अरे, अपने पैर का ध्यान रखना। किसी ने देख लिया तो? धत, शाओ गुआंग ये निकम्मा इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। बेगम शांत हो जाइए। फिर से वो लड़की ने हमें मात दे दी। चमत्कारी डॉक्टर जीशे, आप आ गए। अगर मैं अब ना आता तो तुम्हें तो वो छोकरी खेल खेल में मार डालती। चमत्कारी डॉक्टर जीशे, आपको मेरा हक दिलाना ही होगा। वो लड़की बहुत ताकतवर है। पता नहीं उसे ये क्षमता कहां से मिली। पहले आपने मुझे जो स्यूडनिल्स दिए थे, उन्हें भी उसने आसानी से तोड़ दिया। और वो लैपिस लाजुली फायर फॉर्मेशन भी उसे जला न सका। लगता है वो छोकरी सच में कुछ खास है। हाँ, और मुझे शक है कि उसका शेंग परिवार के उस लड़के के साथ कुछ अजीब संबंध है। सुना है कि उन दोनों के संपर्क में आने के बाद शेन जनक सिंह के घाव तुरंत ठीक हो गए। क्या कहा तुमने? जांच पूरी हो गई। मेम साहिबा को वास्तव में कोई चोट नहीं आई है, तो मैं चिंता मुक्त हो सकता हूं। तो यही थी तुम्हारी कही हुई जांच? मुझे लगा था कि तुम्हें क्या लगा था? क्या मेम साहिबा की जांच से संतुष्टि नहीं हुई? वरना मैं फिर से जांच कर लूं? बस काफी हो गया। जिनक सिंह, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें क्या उपहार चाहिए? मैं तैयारी कर लूं। जो भी मेम साहिबा देंगी मुझे पसंद आएगा। पता नहीं था कि इस छोटी लड़की का कोई जीवन साथी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उन्हें हरा नहीं पा रहे। जीवन साथी? वह क्या होता है? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अब से तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहता हूं। इस बार मैं खुद हाथ बंटाऊंगा। ये सुनिश्चित करूंगा कि वे जरूर मौत के घाट उतर जाए। पापा, मम्मी, जल्दी करो, विमान उड़ान भरने ही वाला है। देर मत करो। शाओ गुआंग, मेरी प्यारी बेटी, तुम पहले विदेश जाकर शांत हो जाओ। जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। क्या लाना? उसने ऐसा काम किया है, अब वापस आने का साहस भी करती है। शेंग परिवार ने हमें इससे न जोड़ा, यही बड़ी बात है। जल्दी निकलो यहां से। शाओ गुआंग, मेरी बेटी। इस तरह चली गई? क्या तुम्हें वाकई सचमुच मन नहीं है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तब तुम मानने से इनकार नहीं करते तो मैं आज यह हालात में नहीं होता। अब किस समय की बात कर रहे हो? मुझ पर दोष मढ़ रहे हो? ठीक है, मान लिया मैंने ज्यादा ही दखल दिया, तो फिर तुम बस इंतजार करो कि तुम्हारे जनक सिंह भैया किसी और से शादी कर लें। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने चमत्कारी चिकित्सक जीशी की मदद ली है। अगर तुम्हें सच में शेन जनक सिंह से शादी करनी है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, डॉक्टर जीशी। तुम उस डॉक्टर जीशी की बात कर रहे हो जिसका एक ताबीज ही आसमानी कीमत पर बिकता है। वह उस कमीने के खिलाफ हमारी मदद करने को तैयार है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सोना बहुत घटिया है। यह लग्जरी कार, बंगला, ये भी बेमतलब है। जिनशिंग को जरूरत नहीं। शिया शाओगुआंग, ये हाल कैसे हो गया? पापा ने तुम्हें तियानजिंग छोड़ने को कहा था। दीदी, मैंने गलती कर दी। मैं सच में जान गया कि मैं गलत था। कृपया मुझे तियानजिंग नहीं भेजो। वांगमिंग, जब से उसे पता चला कि मुझे शिया परिवार से निकाल दिया गया है, वह एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहा है। कौन? मैडम वांगमिंग, वह वांग परिवार का बेटा है। शायद इस बार उसे पता चल गया कि मिस शिया का सहारा नहीं रहा, तो बुरा काम करने आया है। अब डर लग रहा है। जब जहर दे रही थी तब डर क्यों नहीं लगा? शिया शियोनुआन,
इस बार डॉक्टर जीशी की मदद से मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। चेयरमैन, अब आपकी सगाई हो गई है, क्या आपको मैडम को एक सगाई का तोहफा नहीं देना चाहिए? मैडम, तुमने क्या कहा? तुमने नुआन नुआन का क्या किया? चेयर, क्या मैडम को कुछ हुआ है? पहले तुम कार से उतर जाओ, मुझे अकेले कहीं जाना है। उतर जाओ चेयरमैन, लेकिन आपके पैर। उतर जाओ। जी। यह जेड अभी भी परफेक्ट नहीं है आंटी झांग। मेरे लिए कुछ और टुकड़े तैयार करो, मैं जिनशिंग के लिए एक सबसे परफेक्ट ताबीज बनाना चाहता हूँ। जी मैडम। आप ठीक है? क्या हुआ? जिनशिंग कहाँ है? चेयरमैन ने अभी फोन किया, मुझे कार से उतरने को कहा। वो अकेले कहीं जा रहे हैं, मैंने उन्हें आपका नाम पुकारते सुना। मुझे लगा कि जिनशिंग कहाँ गया? पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया। बुरा हुआ आंटी झांग, उन्होंने मेरे फोन से उन्हें कॉल किया है। क्या? मैडम, तो अब सियांग के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, मेरे लिए ढूंढो। जिनशिंग कहाँ गया? ठीक है मैडम, पता चला है प्रेसिडेंट गए शहर के दक्षिण में एक परित्यक्त गोदाम। तुरंत कार तैयार करो, सबसे तेज गति से वहां पहुंचो। जी। नुआन नुआन। शिया शाओगुआंग, मैं आ गया हूं, जल्दी से उसे छोड़ दो। शेंग परिवार के बड़े बेटे, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? नुआन नुआन कहाँ है? शिया शाओगुआंग, सौतेली माँ, तुम लोग ऐसा करते हो। अगर शेंग परिवार को पता चला तो? जिनशिंग भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने जो कुछ किया है वह सब तुम्हारे भले के लिए है। और शिया शियाओनुआन के बारे में, वह मरने लायक है। तुमने उसका क्या किया? बताओ, उसका क्या किया? शेन जिनशिंग, अगर शिया शियाओनुआन को बचाना है तो चुपचाप यह गोली खा लो। क्या खाऊं? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जिनशिंग भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने तो तय किया था। है तुम लोग जिनशिंग भैया को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। क्या मैं तुम्हें जीवित छोड़कर जाने दूंगा? अपने जिनशिंग भैया के साथ नीचे जाकर एक जोड़ी बनो, मौत के साथी। उसे छोड़ दो। शिया शियाओनुआन, छोटी कुतिया, तुम आ ही गई। शिया शियाओनुआन, ठीक समय पर आई हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। मामूली तरकीब, तोड़ दो। ये कैसे संभव है? तुमने मेरी झुयू सुई कैसे तोड़ दी? ये तो महान चिकित्सक जीशी ने खुद बनाई थी। निकम्मे कायर, तुमने मेरे नाम का उपयोग करने की हिम्मत की। तुम जीशी हो। यह संभव नहीं है। वह सिर्फ एक छोटी लड़की है, जल्दी उसे मार डालो। चिकित्सा सीखना तो लोगों की जान बचाना है, लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं के चक्कर में पड़कर
लोगों को नुकसान पहुंचाया। अगर नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हारे जैसे दुष्ट डॉक्टर को खत्म कर दूंगा। डॉक्टर जीशी, इस बदचलन की बातों पर मत ध्यान दो। वह किसी भी हालत में डॉक्टर जीशी नहीं हो सकती। तुम जाओ यहाँ से। तुमने तो मेरी जान ले ली होती। डॉक्टर जीशी, मैंने कहा था मैं ही जीशी हूँ। तुम सच में डॉक्टर जीशी हो? तुम डॉक्टर जीशी कैसे हो सकते हो? मुझे यकीन नहीं होता। मैं अभी खुद तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तुमने शुरू से ही शेंग परिवार में शादी करने की जिद की थी। जरूर कोई और मंसूबा था। मेरी नाक के नीचे ऐसा काम करने की हिम्मत। मैं अभी तक जिंदा हूं। तुम मुझे इतना कसकर क्यों रोकते हो? मैं तो बस थोड़ा पैसा कमाना चाहता था और तुमने मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली और मेरी एकमात्र कंपनी भी छीन ली। तुम्हारे शेंग परिवार के सभी लोग मरने के लायक हैं। तुम ऐसे लोगों से बहस मत करो। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। जल्दी से पुलिस स्टेशन भेज दो। बूढ़े, अगर हिम्मत है तो मुझे जिंदगी भर के लिए बंद कर दो, नहीं तो जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माफ करना, दादाजी ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम और जिनशिंग को डरा दिया। दादाजी अभी बीमारी से ठीक हुए हैं। आपने बहुत अच्छा किया है। नुआनुआन, मैं शिया शाओगुआंग, तुम बार बार बुरे लोगों की मदद करते रहे हो और अब तुमने शेन जिनशिंग को लगभग मार ही डाला। मैं शिया परिवार को देखते हुए, क्योंकि वह मेरे असली माता पिता का घर है, मैं शिया परिवार को छोड़ देता हूँ। लेकिन आज के बाद मुझे तियानचिंग में कभी मत दिखाई देना। मैं समझ गया। अभी तक क्यों नहीं उठे? शेन जिनशिंग, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे। अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें यमराज के दरवाजे तक पीछा करूंगी और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम उठ गए। शेन जिनशिंग, नुआनुआन, ये सब क्या हो रहा है? जिनशिंग, खून कैसे आ गया? दादाजी, मैंने गलती की। जिंग सिंह को जादू टोना लग गया है। क्या? तो क्या करें? क्या उसके लिए डॉक्टर बुलाएं? दादाजी, तुरंत सबको बाहर भेज दो। अब तुरंत जिंग सिंह का जादू टोना उतारना होगा। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। जाओ जाओ जाओ। बुजुर्ग, मालिक की हालत अभी बहुत खतरनाक है। क्या आप सच में XIXI यूनियन पर विश्वास करते हैं? क्या वह छोटी लड़की मालिक को बचा सकती है? न्यू ने हम दादा पोते को एक से ज्यादा बार बचाया है। मुझे उस पर विश्वास है। अंदर मत आना। आज मैं यहां हूं। तुम में से कोई भी अंदर जाकर न्यू को परेशान नहीं करेगा। बुजुर्ग, क्या आपने नहीं सुना? मालिक तो नीचे जाओ। यह तो वनदूषित हृदय का जादू है। अगर पहले पता होता कि उसने तुम्हें यह जादू दिया है तो मैं कभी इस नकली की माफी नहीं मांगता। जिंग सिंह, गलत मत समझना। मैंने ऐसा किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। आकार वाला निराकार से पैदा होता है। शून्य से सब कुछ बनता है। सब कुछ शून्य में लौट जाता है। न्यून, जिंग सिंह, थोड़ा सहन करो, अभी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। न्यून, तुम कहाँ हो न्यून? जिंग सिंह, मैं यहां हूं। जिंग सिंह, तुम होश में आ गए।
न्यून न्यून तुम ठीक हो। ये कमीना शूटिंग मुझे असली चमत्कारी डॉक्टर जीशी से लड़वा दिया। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग आया, लेकिन मैंने शेंग परिवार के मालिक को जो वन दूषित हृदय का जादू दिया है वो अभी भी काम कर रहा होगा। वो अब मरने का इंतजार करे। मेरा जादू किसी ने तोड़ दिया। न्यून न्यून बहुत अच्छा, तुम ठीक हो। नुआन नुआन, मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। बकवास मत बोलो। अब हम दोनों ठीक हैं ना? मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। ठीक है, जो तुम कहो बीबी, तुम हमेशा सही होती हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बीबी। नुआन नुआन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ जाओ। जिनशिंग, तुम होश में आ गए? दादा आप परेशान हो गए, मैं ठीक हूं। अच्छा। नुआन नुआन, शुक्रिया, तुमने एक बार फिर हमारे शेंग परिवार को बचा लिया। दादा उठिए। बीबी, छोटे मालिक को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब उठ जाइए। नुआन नुआन, तुम सच में हमारे शेंग परिवार की सौभाग्य देवी हो। हमारे ऊपर तुम्हारा इतना बड़ा एहसान। दादा, चाहे कितनी बार भी शुक्रिया कहूं कम ही रहेगा। दादा, हम तो लगभग एक ही परिवार के हो गए हैं। ऐसी बातें कहना जरा दूरियां बढ़ाता है। बिल्कुल सही। कोई है? आदेश सुनो। आज से ही मिस शिया और युवराज शेंग के शताब्दी के सबसे भव्य विवाह की तैयारी तुरंत शुरू करो। जी। हमारा शेंग परिवार मिस शिया का स्वागत सबसे सम्मानजनक तरीके से करेगा। एक जरूरी खबर, शेंग परिवार के वृद्ध मुखिया ने आज रात ऐलान किया है कि शेंग परिवार के युवराज शेंग जिनशेंग शादी करने वाले हैं शिया परिवार की बड़ी बेटी शिया शियोनवान से। उनकी शताब्दी की सबसे भव्य शादी की तारीख तय कर दी गई है। क्या? शिया शियोनवान, यह कभी नहीं, मेरा इंतजार करो। जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं जरूर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि शेंग परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। इस जन्म में तो बाहर आने की सोचना भी मत। यह कैसे हो सकता है? दूल्हा, क्या तुम इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी हो या दौलत, हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देते हो? क्या तुम राजी हो? हाँ, मैं राजी हूं। दुल्हन, क्या तुम सामने खड़े इस आदमी के साथ जीवन बिताने के लिए सहमत हो? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, गरीबी हो या समृद्धि, पूरी जिंदगी उसके साथ रहोगी? क्या तुम यह वादा करती हो? मैं सहमत हूँ। मैं घोषणा करता हूं कि अब आप दोनों औपचारिक रूप से पति पत्नी हैं। नुआन नुआन, आज से मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। अगर मैं अब पछताऊं, क्या अभी भी देर नहीं हुई है? अब बुझ गए।